हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस पवन सैनी। आज हम हैं नोएडा एक्सटेंशन में आम्रपाली सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स के अंदर। ये एक ऐसी सोसाइटी है जो किसी टाइम तक, इनफैक्ट काफ़ी लंबे टाइम तक स्टक रही थी ये सोसाइटी। इनफैक्ट आम्रपाली के जितने भी प्रोजेक्ट हैं आज के टाइम में एनबीसीसी उनको धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा है और डिलीवर कर रहा है। ये 2012 में फ्लैट बुक हुआ था। आप इमेजिन कीजिए 13 साल के बाद कस्टमर को यूनिट हैंडओवर हुई है। तो आज आप इस वीडियो के अंदर एक 3 BHK इंटीरियर टूर देखेंगे। अभिषेक की जो टीम है डीएनए इंटीरियर, उन्होंने इस घर के अंदर काम करा है। तो आप बिफोर एंड आफ्टर सारी चीज़ें समझेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। नाउ वी हैव रीच्ड द एक्चुअल फ्लोर, जहाँ से आपको बिफोर एंड आफ्टर का एक कंपैरिजन कराते हैं। उसके बाद एक्चुअल जो हैंडओवर फ्लैट है उसका एक ओवरऑल डिटेल वॉक थ्रू देंगे। आम्रपाली के इस प्रोजेक्ट के अंदर जब फ्लैट हैंडओवर हुआ था तो उसकी बिफोर सिचुएशन कुछ इस तरह से थी। जब इंटीरियर का काम हुआ तो उसमें हमेशा मोस्टली जो लोग हैं वो मेन एंट्रेंस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज एक बजट फ्रेंडली सोसाइटी है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इसीलिए क्लाइंट की जो पॉकेट है उसके हिसाब से ही यहाँ पर जितना भी काम है वो हुआ है। बिकॉज एज यू नो, इंटीरियर इज़ आर्ट एंड इट इज़ सब्जेक्टिव। लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करवाते हैं एंड सेकेंडली अपने पॉकेट के हिसाब से काम करवाते हैं। मेन एंट्रेंस पर यहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट दिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डोर फोन है और इसके बाद एक CNC कटिंग के साथ एक सिक्योरिटी गेट दिया है जिससे सी थ्रू चीज़ें विजिबल हो जाती हैं, बिकॉज सेकेंडरी गेट अंदर की तरफ है। तो दिस वुड वर्क लाइक ए प्राइमरी। आप सामने देख सकते हैं बॉर्डर इन्होंने क्रिएट करा है CNC कटिंग में, पीछे की तरफ मैश डोर दे रखा है। तो आइए अब यहाँ से अंदर चलते हैं। इस सेक्शन में ना हम स्कोप ऑफ वर्क समझ लेते हैं, ओवरऑल क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट थी। इट्स अ फैमिली ऑफ 3 जिनके लिए ये पूरा जो फ्लैट है वो बना है। एक डॉटर है और हस्बैंड वाइफ है। ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी। सबसे पहली चीज़, आप अगर आम्रपाली या फिर एनबीसीसी के जो डिलीवर्ड फ्लैट हैं, अगर आपने उनकी हकीकत देखी है देन आप अवेयर होंगे कि किस सिचुएशन में ये फ्लैट थे, कहाँ से निकल कर कहाँ तक डिलीवर हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़, जितना भी सिविल वर्क है इस फ्लैट के अंदर, टोटल सिविल वर्क की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी फ्लोरिंग है वो टोटली चेंज हुई है। बीट बेडरूम, लिविंग, डाइनिंग, किचन एंड इनफैक्ट वॉशरूम, तो 2 वॉशरूम है, दोनों टोटली अपग्रेड हुआ है। पहले जो यहाँ पर वॉशरूम्स थे वो फ्लोर माउंटेड थे, लेकिन इनको वॉल माउंटेड किया गया है। फ्लोरिंग में यहाँ पर पहले 2x2 की टाइल्स लगी हुई थी। अब जो क्लाइंट ने टाइल्स चेंज करवाई है वो इंटरलॉकिंग वाली 6x4 की टाइल्स लगवाई है। इसके बाद अगर हम लिविंग डाइनिंग में देखें तो फॉल सीलिंग हुई है, लाइटिंग इफेक्ट एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। और पीछे की तरफ अगर आप देखें तो सेटिंग के बैकग्राउंड में मोल्डिंग पैटर्न का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब लिविंग के अंदर जो टीवी सेक्शन है यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है, बिकॉज़ क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से अगर हम चलें तो ये बेडरूम के अंदर बैठ के टीवी ज़्यादा देखते हैं रादर देन द लिविंग। लिविंग एरिया इज़ मेंट ओनली फॉर द गेस्ट। आइए, देखिए, खाइए, पिए और उसके बाद अपने घर जाइए। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोन फिनिश में इन्होंने बैकग्राउंड लिया है और उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर नीचे स्टोरेज दे दिया है। नीचे की तरफ लाइटिंग इफेक्ट रखा है। जितना भी है वो सारा लिफ्टेड सेक्शन है ताकि क्लीनिंग में आसानी हो। अब नाउ कमिंग टू द फर्स्ट बेडरूम। पूरे घर के अंदर जितने भी डोर्स हैं, डोर्स के ऊपर डीको रखा है, बॉर्डर पे इन्होंने डीको पेंट कर रखा है, ग्रूव्स दे रखे हैं और जितने भी लॉक्स हैं ये सारे चेंज हुए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये पहला बेडरूम था, लेकिन इसको इन्होंने एज अ पूजा रूम और स्टोरेज की तरह यूज़ करा है। तो पूजा वाला सेक्शन यहाँ पर आ जाता है। इसमें CNC कटिंग के साथ यहाँ पर पार्टीशंस दे दिए हैं और नीचे की तरफ स्टोरेज कैबिनेट दे दिया है। और इसके बाद जो भी एडिशनल स्टोरेज है कॉर्नर में एक टॉप टू बॉटम सेक्शन दे दिया है। इस वाले सेक्शंस में वार्डरोब्स आ जाते हैं। वार्डरोब्स पूरे घर के अंदर सेम थीम फॉलो कर रहे हैं। जितने भी माइकास हैं वो ऑफ वाइट कलर में और इसके बाद रोज़ गोल्ड में इन्होंने हैंडल्स दे रखे हैं। तो पार्टीशंस कुछ इस तरह से हैं। अब पीछे की तरफ ये वाला जो गेट है ये कॉमन वॉशरूम के साथ कनेक्टेड है। इसको आप बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं और ये इस बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड था। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी बालकनी एरियाज़ हैं, अगेन बालकनी एरियाज़ के अंदर भी जो टाइल्स हैं वो पहले 1x1 की लगी हुई थी। अब यहाँ पर 2x2 की एंटी स्किड टाइल्स यूज़ की गई है।
अब ये वाला जो सेक्शन है ये डाइनिंग सेक्शन है। डाइनिंग में यहाँ पर चेस्टर्स दे दिए नीचे, ताकि जितना भी क्रॉकरी वेयर है वो यहाँ पर आ जाए। ऊपर की तरफ फ्लूटेड ग्लास में इन्होंने स्टोरेज सेक्शन दे दिया है। इस तरफ अगर हम आ जाएं तो ये पूरा किचन सेक्शन है। किचन को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बिफोर यहाँ पर क्या था और अब यहाँ पर फाइनली जो आप किचन देख रहे हैं किस तरह से अचीव हुआ है। पहले यहाँ पर फुल लेंथ की वॉल हुआ करती थी, तो ओपन किचन का कॉन्सेप्ट चाहिए था, इसीलिए वॉल्स को रिमूव कर दिया है। पैरेलल काउंटर्स बन गए जिसमें ये वाला सेक्शन ड्राई सेक्शन भी है और यहाँ पर वेट एरिया आ जाता है। जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ पहले यहाँ पर एक बालकनी हुआ करती थी। अगेन बालकनी के अंदर एक पैसेज था जिससे आप यूटिलिटी एरिया को एक्सेस करते। लेकिन अगर आप देखें तो सामने वाला जो घर है वहाँ से आपको दिख रहा है कि ये पहले घर किस तरह से दिखता था। तो किचन में वहाँ पर उस तरह से एक पूरी दीवार थी, दीवार को हटा दिया है। क्लाइंट को चाहिए था कि यहाँ से ग्रीन एरिया भी दिख जाए और जितनी भी सनलाइट है, जो नेचुरल लाइट है, वो इस घर के अंदर आए, तो एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस एक्स्ट्रा एरिया की वजह से जो वेट एरिया है वो भी बाहर आ गया है यूटिलिटी के अंदर, डिश वॉशर भी बाहर आ गया है और यहाँ पर ये एडिशनल स्पेस क्रिएट हो गई है। तो ये जो बीम है, बीम से आगे का जितना सेक्शन है ये सारा यूटिलिटी का सेक्शन था। अब यहाँ पर इन्होंने एक अच्छी चीज़ ये करी है कि इन्होंने यहाँ पर 3 ट्रैक स्लाइडर्स यूज़ करे हैं। तो मैश डोर जो है ये मूवेबल है और इसके बाद आगे की तरफ एक सेक्शन में फिक्स ग्लास है, तो नेचुरल लाइट के साथ साथ क्रॉस एयर वेंटिलेशन भी भरपूर मिलेगी। अब किचन के अंदर भी अगर आप देखें तो वॉकिंग स्पेस काफ़ी अच्छी है, एक परफेक्ट वर्किंग ट्रायंगल बन जाता है। वेट सेक्शन उधर आ जाता है, स्टोरेज के लिए इधर आ जाता है। फ्रिज के लिए डबल डोर साइड बाय साइड की स्पेस निकालने के बाद ऊपर वाले सेक्शन में टॉप लेफ्ट में सारा स्टोरेज दे रखा है। काउंटर टॉप में अगर हम देखें तो यहाँ पर सारा जो खेल है वो कारीगर का है। वैसे तो ये लुक क्वार्ट्ज का दे रहा है लेकिन नैनो स्टोन है और इनफैक्ट बैक स्प्लैश में भी इन्होंने नैनो स्टोन ही यूज़ करा है। पूरे घर के अंदर जब सारी चीज़ें चेंज हो रही थी तो ऑब्वियसली यहाँ पर जितने भी स्विच और सॉकेट्स हैं उसको भी चेंज कर दिया गया है। अब इस सेक्शन में यहाँ पर ग्लास के साथ साथ माइका का जो रोल है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एक कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। जैसे यहाँ इस वाले सेक्शन में अवन और ओटीजी के लिए ये डेडिकेटेड सेक्शन आ जाते हैं। तो वंस द वर्क इज़ डन, बहुत सारी फैमिलीज इसको ओपन भी रखती है, बट यहाँ पर क्लाइंट की प्रेफरेंस ये थी कि काम हुआ उसके बाद सब चीज़ें बैक डोर के पीछे छुपी रहनी चाहिए थी। किचन में लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत ही परफेक्ट किचन मैं कह सकता हूँ, बिकॉज कारीगर की निशानी वही होती है कि आपकी वायर्स और जो पाइप्स हैं वो कहीं से भी दिखने नहीं चाहिए थे। तो हैफले की यहाँ पर चिमनी यूज़ करी है, जितना भी इसका वेंट है वो वहाँ से बाहर निकाल रखा है कंसील करके। फ्लूटेड ग्लास इन्होंने लेफ़्ट और राइट सेक्शन में यूज़ कर रखे हैं। उसके बाद एक्रेलिक शीट्स पूरे किचन के अंदर यूज़ हुई हैं। सो ये था पूरा किचन एरिया। लाइटिंग हर जगह पे दे रखी है। सो आगे की फ्लोर प्लेट कुछ इस तरह से है। किचन लिविंग के बाद जब हम वापस इस तरफ आते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे मास्टर है, पीछे की तरफ सेकंड बेडरूम और राइट में है फर्स्ट वॉशरूम, जो फर्स्ट बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड था। तो ये कॉमन वॉशरूम का पर्पस भी सॉल्व करता है। इस वॉशरूम के अंदर एंड टू एंड काम हुआ है, जैसे फ्लोरिंग और वॉल्स के ऊपर सारी टाइल्स चेंज हुई है। एक और चीज़, यहाँ पर पहले फ्लोर माउंटेड WC थी, अब इसको वॉल माउंटेड कर दिया है। ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टोरेज दे दी है, इस तरफ वैनिटी के साथ टेबल टॉप दे दिया है इन्होंने, जिस पे हैंड बेसिन आ जाता है और एक लुकिंग मिरर आ जाता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में भी अगर आप देखें तो सारी चीज़ें रिपीट हैं, मतलब जितने भी डोर्स हैं उस पर डीको हो रखा है, मोल्डिंग पैटर्न है, लॉक्स सारे चेंज हैं। नाउ दिस इज़ अ स्पेशियस बेडरूम। फ्लोरिंग चेंज होने की वजह से और जो कलर इन्होंने यूज़ करा है, कलर पैलेट, रूम आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगता है। इस वाले बेडरूम के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक स्टोरेज यूनिट आ जाती है। तो इसमें 2 in 1 है। स्टोरेज के साथ साथ यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट भी इक्वली निभाया जा सकता है। आजकल बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, लेकिन टीवी सेक्शन को भी यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया है। तो एक सीमलेस प्लेटफॉर्म हो गया है जिसमें पीछे की तरफ डीको हो रखा है और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक अच्छा सा लुक दे रखा है जो कलर पैलेट से मैच कर रहा है। यहाँ पर नीचे की तरफ ओपन शेल्फ दे दिए हैं जिसमें जो भी बुक्स हैं या फिर जो भी आर्टिकल हैं वो यहाँ पर स्टोर किए जा सकें, और बीच में एक कॉन्ट्रास्ट ऐड करने के लिए ग्लास सेक्शन दे दिया है जिसमें रूटर्स या फिर सेट टॉप बॉक्स सब कुछ हिडन रह सके। इस वाले रूम के अंदर क्लाइंट की देखिए 2 और रिक्वायरमेंट थी। एक फुल लेंथ का मिरर चाहिए था
वार्डरोब के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो जो स्पेस यहाँ पर पहले से था उसी के अंदर वार्डरोब प्रोवाइड की गई है। एक और चीज़, यहाँ पर जो स्पेस छोड़ा गया है सीलिंग के बाद, वो इतना छोड़ा गया है कि अगर क्लाइंट फ्यूचर में डबल ट्रैक कर्टन्स भी यूज़ करना चाहे, मतलब एक शेयर ट्रैक और यूज़ करना चाहता है, तो उतना स्पेस छोड़ा गया है। वैसे अभी एक सिंगल ट्रैक लगा हुआ है, लेकिन सेकेंड ट्रैक का प्रोविज़न छोड़ा गया है। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। नाउ दिस इज़ द मास्टर में अगेन बहुत सारी चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं, जैसे फॉल सीलिंग का सेम पैटर्न आपको थ्रू आउट दिखेगा, मतलब तीनों बेडरूम्स के अंदर सेम पैटर्न है। इस वाले सेक्शन में भी यहाँ पर वैसे तो एक साइड टेबल आ सकता था, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि फुल लेंथ का ग्लास चाहिए। यहाँ पर निच बन जाती है और इसके बाद ये वाले सेक्शन में वार्डरोब्स आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फ़ोटो फ्रेम बन सकता है। नाउ दिस इज़ दी अटैच वॉशरूम। तो ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है। अगेन इस वॉशरूम के अंदर भी सारी चीज़ें चेंज की गई हैं। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल है और पूरे वॉल्स के ऊपर मार्बल लुक फिनिश में इन्होंने टाइल्स दी है। अगेन सेम चीज़ें जैसा दूसरे वॉशरूम के अंदर था, फ्लोर माउंटेड को वॉल माउंटेड करा है। यहाँ पर वैनिटी के लिए सेक्शन आ जाता है, मतलब स्टोरेज के लिए जो भी आपकी टॉयलेटरी है वो यहाँ पर आ जाएगा। नीचे वैनिटी का सेक्शन आ गया और एक लुकिंग मिरर इस तरफ आ गया। तो ये था पूरा 3 BHK एट आम्रपाली टेरेस होम्स। तो ये था एक 3 BHK इंटीरियर टूर एट नोएडा एक्सटेंशन। अगर आपने भी रिसेंटली अपने फ्लैट का हैंडओवर लिया है एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन डू बजट इंटीरियर एट योर प्लेस, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अभिषेक एट द नंबर मेंशन बिलो। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।